हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को लेकर आए हैं कि एग्जाम में रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को किस तरह हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है जो आपसे ये कह रहा है, पहला नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से को यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में लाना है। तो कैसे हल करेंगे दोस्तों इसे ऐसे हल करेंगे दोस्तों। देखिए 36 है दोस्तों, 36 इंटू 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। अब ये क्या बन गया, ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना। अब 18 दूनी 36 हो गया दोस्तों। ठीक है ना, बराबर 5 दूनी 10 हो गया, यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। और ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे 5/18 कैसे आता है। दोस्तों देखिए, अगर मान लीजिए दोस्तों कहीं दिया हुआ 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है ना। अब इसे मीटर प्रति सेकंड में हम कैसे बदलते हैं, यानी 1 इंटू, अब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, 1000 मीटर। तो हम लोग 1000 का गुणा कर देते हैं इंटू, ठीक है ना, अपॉन। अब 1 घंटा है दोस्तों, 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसे हल करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा दोस्तों, हमारे पास देखिए अब बचा क्या, 1 इंटू 10/36 बचा दोस्तों। अब 5 दूनी तो 2 पंजे 10 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। और 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो अब 1 का इंटू 5/18 में करेंगे तो दोस्तों आ गया ना 5/18। तो 5/18 दोस्तों ऐसे आता है, यानी हम लोग 1000/60 इंटू 60 का गुणा करते हैं। लेकिन अब इस पूरे का गुणा ना करके, ठीक है ना, 1000/60 का गुणा ना करके हम लोग 5/18 का गुणा कर लेते हैं, जिससे ये मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो हमने मीटर प्रति सेकंड निकाला। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपसे क्या कह रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए दोस्तों। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना, तो यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम ये करेंगे 25, ठीक है ना, इंटू, अब यहाँ उल्टा कर देंगे, यहाँ कर देंगे 18/5 दोस्तों। ठीक है ना। 5 आपका 25 हो गया, और 18 का 5 में गुणा करोगे कितना है, 18 पंजे 90 आपका आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। ये हमारा जो है ना दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो दोस्तों सी ऑप्शन में 90 किलोमीटर प्रति आवर है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बदलना तो 18/5, और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 का गुणा करके बदल लेंगे। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल को कितनी देर में पार कर लेगी दोस्तों। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हमसे पूछा कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर समय क्या दिया है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले हम क्या करेंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे दोस्तों, क्योंकि हमारे आंसर जो है ना सेकंड में है। तो ये क्या 90 किलोमीटर घंटा हमारी क्या है दोस्तों, चाल है। तो चाल बराबर 90 इंटू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/18। तो 18 पंजे 90 होता है दोस्तों। तो कितनी आएगी आपकी 25 मीटर प्रति सेकंड निकल आया दोस्तों। अब उसने मुझसे समय पूछा दोस्तों, तो हम लोग समय निकालेंगे। समय क्या होता है दोस्तों, समय बराबर यानी दूरी बटे चाल हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब हम इसमें मान रख देंगे, दूरी हमारी कितनी है दोस्तों, 75 है। तो ये तो हो गया आपका 75 मीटर प्लस बटे, अब चाल हमारी कितनी निकल के आई थी, 25 मीटर प्रति सेकंड थी। तो यहाँ पर हम 25 लिख देंगे, 25 तिया 75। तो हमारा जो आंसर होगा कितना, 3 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर होगा। यानी हमारा जो आंसर आएगा ना दोस्तों वो आएगा 3 सेकंड।
हमारा जो आंसर निकल के आएगा ना 25 3 75 यानी 3 सेकंड निकल के आएगा दोस्तों। क्या निकल के आएगा? 3 सेकंड। ठीक है ना दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 3 सेकंड है, तो डी ऑप्शन को दोस्तों टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है ना, 80 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। ठीक है ना। यदि गाड़ी की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पुल पार करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? ठीक है ना। यानी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 मीटर लंबे पुल को। तो देखिए दोस्तों क्या है, ये देखिए अब यहाँ पर आपने देखा पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, तो चाल को पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। क्या हो गया? 36 × 5/18, 18 दूनी 36 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड। ये बदल दिया अब हम लोगों ने। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा समय, यानी समय, और समय क्या होता है दोस्तों? समय होता है आपका दूरी बटे चाल होता है दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, देखिए अब दूरी देखिए दोस्तों, 100 मीटर लंबी तो रेलगाड़ी हो गई और 80 मीटर पुल हो गया। अब देखिए दोस्तों पुल जो होगा वो तो स्थिर है, यानी रेलगाड़ी तो दोस्तों चलती है लेकिन पुल जो होता है वो एक ही जगह स्थिर रहता है। तो पुल का इन दोनों को क्या करें अब, लेकिन पुल की अपनी कोई चाल तो होती नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। पुल की कोई चाल तो केवल रेलगाड़ी की होगी, तो चाल तो हम लोग रेलगाड़ी की लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। और ये क्या करेंगे, 100 जो रेलगाड़ी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 80 मीटर पुल, तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी 100 + 80। ठीक है ना दोस्तों। अब चाल हमारी कितनी है? 10 आ गया ना दोस्तों। क्या है कि अब देखिए दूरी दोनों की, यानी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 80 मीटर लंबा पुल है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है ना। ये हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, 180/10 हो गया दोस्तों। इससे ये कट जाएगा, यानी हमारा आंसर जो आएगा 18 सेकंड दोस्तों आंसर आएगा। ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों तो सी ऑप्शन में 18 सेकंड है, तो सी ऑप्शन को वो टिक कर देंगे। अगला दोस्तों हमारा जो प्रश्न है वो आपसे क्या कह रहा है, 5वें नंबर का जो दोस्तों प्रश्न आपसे, जो 5 नंबर का प्रश्न हम लोगों को आपसे कह रहा है ये आपका कि 180 मीटर और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ियां क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 50 किलोमीटर घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द क्या है, विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में। ठीक है ना। तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी, और हमसे समय पूछा गया दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें दोस्तों, हमें जो किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है इससे हम लोग क्या कर लें, मीटर प्रति सेकेंड में बदल लें, यानी चाल बराबर ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 तो ये है और 40 ये है, तो टोटल हम लोग क्या करेंगे 50 + 40 बराबर 90 × 5/18 हो जाएगा दोस्तों। और 18 पंजे 90 होता है, यानी दोस्तों 25 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना दोस्तों। अब उसने मुझसे क्या पूछा दोस्तों, समय पूछा है, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ समझने वाली बात है, देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं दोस्तों, 120 मीटर और 220 मीटर लंबी रेलगाड़ियाँ हैं जो एक दूसरे की विपरीत हैं। जब भी दोस्तों विपरीत चलती हैं गाड़ियाँ, यानी एक गाड़ी आपकी इधर चल रही है दोस्तों और एक गाड़ी आपकी इधर से आ रही है, यानी विपरीत है दोस्तों। और जब विपरीत है दोस्तों तो आप हमेशा याद रखिए इन दोनों की लंबाइयों को आपस में जोड़ दीजिए दोस्तों। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब भी विपरीत दिशा में 2 रेलगाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके बीच की जो दूरियाँ होंगी, उनकी जो लंबाई होगी वो आपस में लोग जोड़ देंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 180 + 220 बट्टे चाल कितनी निकल के आई, 25 आई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। अब ये कितना होगा दोस्तों, यानी ये हो जाएगा 0 8 और 2 10 0 2 1 3 1 4 400/25 हो जाएगा दोस्तों। और 25 का इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 25 से कम 25 बचा कितना 15 0 150 25 छिक्का 150 यानी 16
दोस्तों 16 सेकंड निकल के आया और यही हमारा जो है ना दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 16 सेकंड है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। छठे नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 120 मीटर और 100 मीटर लंबी रेलगाड़ियां एक ही दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही हैं, तो वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं दोस्तों, ठीक है ना, एक ही दिशा में चल रही है। यहाँ पर भी हमें समय पूछा गया है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जो चाल दी गई है दोस्तों, चाल यहाँ 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो कितनी निकल के आई, 4 और 2 6 और 7 और 5 12, 126 यानी मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, ठीक है। अब क्या है, अब इन्होंने कहा एक ही दिशा में चल रही है दोस्तों, तो समय बराबर आपका कितना है, दूरी बटे चाल हो गया दोस्तों। अब देखिए दोनों रेलगाड़ियां एक ही दिशा में दोस्तों चल रही हैं, दोनों रेलगाड़ियां जब एक ही दिशा में चलती हैं ना, तो क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये यहाँ पर ना माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ दोनों आपस में चल रही हैं, तो यहाँ पर माइनस होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 72, ठीक है ना, माइनस 54, तो कितना बचा दोस्तों, दोनों की 12 में से 4 गया 8 बचा दोस्तों, और यहाँ पर बचा 6 में से 5 गया तो 1 बचा, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 5/18 का गुणा करेंगे, तो 18 से 18 ये कट जाएगा, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों निकल के आएगा, ठीक है ना दोस्तों, ये ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में चल रही हैं तो माइनस हो जाएगी इनकी, ठीक है। अब क्या दूरी क्या है, अब देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की दूरी क्या है, आपस में जुड़ जाएगी, यानी 120 प्लस 100 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 72 में निकाल ही लिया, यहाँ पर हो जाएगा 5, अब ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 220/5 हो जाएगा, 5 से हम लोग इसे काटेंगे, क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 5 चौक 20 सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों, और यही हमारा जो होगा ना दोस्तों आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 44 सेकंड है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों माइनस होगा, ठीक है, और विपरीत दिशा में प्लस होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे ये कह रहा है कि एक सिपाही, ठीक है ना, एक चोर के पीछे दौड़ता है, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है ना, जो 200 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। यदि सिपाही 12 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है, तो ज्ञात कीजिए सिपाही को चोर पकड़ने में कितना समय लगेगा। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सिपाही और चोर दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, ठीक है ना, दोनों सिपाही यानी आपका जो ये तो हो गया सिपाही, ठीक है ना, और सिपाही है और चोर भी दोस्तों यानी जो चोर है और सिपाही दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, इनकी दूरी क्या माइनस हो जाएगा चाल। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, चाल को पहले हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 माइनस 10 बराबर 2 इंटू 5/18, 2 नेम 18, तो ये हो जाएगा दोस्तों 5/9 मीटर प्रति सेकंड दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कितना समय, तो समय बराबर आपका कितना हो गया, दूरी बटे चाल हो गया दोस्तों, ठीक है। अब दूरी कितनी हमारी दी हुई है दोस्तों, 200 मीटर बटे चाल कितनी है दोस्तों भाई, 5/9, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 200/5 इंटू 9। अब हम क्या करेंगे, 205 से 200 काटेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20 0, यानी ये हो गया दोस्तों आपका
9 चौक 36 360। लेकिन दोस्तों हमारे जो आंसर दिए गए ना तो मिनट में दिए गए हैं। आप देखिए मिनट में दिए गए हैं, तो मिनट में कैसे निकालेंगे दोस्तों। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों, 60 सेकंड होते हैं, तो हम 60 से भाग दे देंगे, ये इससे कट जाएगा, 6 छिंग 36, यानी हमारा जो आंसर रहेगा 6 दोस्तों 6 मिनट आंसर जो है वो दोस्तों आएगा, और ये हमारा सही आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन में 6 मिनट है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारे जो प्रश्न हैं उनके जो हल हैं वो आसानी से समझ में आए होंगे। और दोस्तों बस आपको ये चैनल अच्छा लगे तो आप इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।